क्लियर करने आई थी तो पूरे पूरे क्लियर करके जाती ना, कि आधा प्लॉट तुम्हारा है। ये बात तो डॉगी ने कहा था ना कि आधा फारूक का है। तो तुम बता क्यों नहीं देती यूट्यूब फैमिली को कि आधा उसका है, आधा मेरा है, आधा आधा तुम्हारे अकेले का नहीं है। ये बता, ये जानना चाहते हैं लोग। और लोग जानना चाहते हैं कि तुम असगर के बगल में क्यों लिया है। क्या वाकई में असगर तुम्हारा पड़ोसी है? क्या वाकई में तुम सलमा के किचन में चीनी मांगने जाओगे? क्या वाकई में तुमने सलमान के लूटे-पुटे दिन पे तुमने उसकी मदद किया प्लॉट खरीद के? क्या वाकई में तुमने सलमान की हेल्प किया था? द मोस्ट कॉमन थिंग इन पाकिस्तान और इंडिया के छत 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 से छत जोड़ा है ना। ई छत से जोड़ा ऊ छत से जोड़ा ई छत। बहुत कम घर है जहाँ पे छतें नहीं जोड़ा होता है। ये पंजाब इलाका में तो बहुत ज्यादा जोड़ा होता है। और जब फैमिली वाले प्लॉट अगल बगल में लेते हैं तो जोड़ देते हैं, एकदम कॉमन है, एकदम से इज मस्ट बोलेगा हम। एक तो बाजा बजा बजा के बच्चों ने दिमाग खराब कर दिया है। तो इसे पता है कि जहाँ पे प्लॉट सलमान बेच रहा है उसके बगल में मेरी बहन का प्लॉट है। और मैं अपनी बहन के प्लॉट के बगल में लूंगी, तो मैं अगर छत पे जाऊंगी रात के 12 बजे तो मेरा भेनोई भी छत पे आ सकता है ना। फिर हो जाएगा छत पे सो यार था भेनोइया। तो तुमने क्यों लिया वहां पे मतलब प्लॉट, असगर के बगल में प्लॉट क्यों लिया? जिस तरह से आज दुनिया भर के इलेक्ट्रिशियन मर गए, इसके घर के बिजली नहीं ठीक कर पा रहे, उसी तरह दुनिया भर में कोई फारिग प्लॉट था ही नहीं, इसे असगर के बगल में लेना पड़ा। मजबूरी को समझा करो ना तुम लोग। दोनों बहनों ने साथ जो रहना है, वहीं पे माँ का भी प्लॉट है, वहीं पे माँ का भी खाली प्लॉट है, और वहीं पे बगल में खाली प्लॉट एक बचा है जो मीठी छोरी का भी है। माँ का, मीठी छोरी का, सट्टू का, नज्जो का, बोले तो खाना बदोसन के एक दूसरे के प्लॉट से प्लॉट जुड़ा हुआ है। तो जीजा को छत पे जाके चढ़ के भीजा करे के लिए तो तुमने नहीं ले लिया प्लॉट। अब तो शक हो रहा है मुझे। ऐसे नहीं हो रहा है कि तुम दोनों बहनें मिल के जीजा भीजा खेलेगा छत पे, दोनों एक जैसी हो। जब भी सट्टू द टट्टू लेडी गुंडी को कोई रिएक्शन झाड़ना होता है सिंपैथी गेन करने के लिए या सफाइयाँ देने के लिए, तो टिंगमुंगी को पहले पेश कर देती है गोली वोली पानी वानी दे के ना। तो जो लड़की को खबर ही नहीं है कि कब मैं कहाँ सो जाती हूँ, वो लड़की माँ को लाके गोली दे रही है सर दर्द की। कोई बच्चा ऐसे नहीं करता है ना, ये करवाया जाता है कि तुम ऐसे लेके दौड़ी चली आना। वो लेके चली आई जिससे कोई खबर देंगी मोबाइल देखने के अलावा, जिद और बदतमीजी करने के अलावा। तो आज सट्टू दा टट्टी टट्टी लड़ी जो गुंडी है ना, उसने आज आके कह दिया है कि मेरे फैमिली वालों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरी प्राइवेसी मत लीक किया करो, मेरे बारे में ना करो कोई बातें, अपने बारे में किया करो। तो तुम कुछ जब खरीदती हो अपने यूट्यूब फैमिली को क्यों नहीं बता देते कि इतना रंडी रोना रोने के बाद में भी तुम लोग मुझे देखते हो, और देखने के बावजूद मैं इतना चीजें खरीदी हूँ, तुम लोग के कारण खरीद पाई हूँ। क्यों नहीं बता देती? क्यों चोरों की रकम छुपा के रखती हो? सिंपैथी लेने के लिए ना? तो ये इसकी हरकत है भाई। तुम छुपाओ ही ना, तुम्हारे खानदान को मौका ही ना मिले आके बताते। तुम पहले ही बता दिया करो। तुम शोशा छोड़ देती हो कि बहुत जल्द मैं आप लोग को एक गुड न्यूज दूंगी, लेकिन आके देती नहीं है। इससे पता है बता दूंगी व्यूज कम हो जाएगा, लोग बोलेंगे इतना प्रॉपर्टी बना तो रही है, अब क्या देखे इसे, और कोई अबला नारी की तरफ चलते हैं। तुम खुद अबला नारी बने रहने के लिए ये यूट्यूब फैमिली को कुछ नहीं बताना चाहती है। सबको पता है चंगुला एक जवान लड़का है, और सबको पता है हलीमा एक जवान लड़की है। और ये वो उम्र है जहाँ पे बड़ा छोटा काला गोरा नीला पीला अनपढ़ जाहिल कुछ भी नहीं देखा जाता, अमीर गरीब नथिंग, लंगड़ा लूढ़ा कुछ भी नहीं, फिसल जाता है इंसान इस उम्र में ना, प्यार हो जाता है। तो वहीं पे सट्टू चंगुला को और हालिमा को घर में अकेले छोड़ के घूमने निकल गई। क्या बात है। हालिमा के साथ अपनी बेटी मिनमिनिया को छोड़ जाती, दोनों लड़कियां रहते, चंगुला रहता। अभी हम लोग को तो नहीं पता घर में कौन और था ना, है तो कोई नौकरानी है वहां पे घर में, लेकिन पब्लिक को ये ऐसे दिखा रही है कि हलीमा और चंगुला घर में अकेले था।
बेशक नौकरानी कोई हो, हलीमा उस घर की मेंबा मानती है खुद को, नौकरानी नहीं मानती है। तो हलीमा और चंगुला अगर फिसल जाए, वाह वाह, सोने पे सुहागा। तो सट्टू के सारे कर्मों का एक ही फल है कर बेटा। उससे बड़ा फल तो घोचू है जो तुम लाइफ टाइम भुगतते आई हो, और आगे भी भुगतोगी। नहीं चाहते हुए भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। आप सबको पता होगा ये सट्टू दा टट्टू जो गुंडी लेडी है, इसने बताया था कि मैं ट्रिप पे जा रही हूँ। एंड बिफोर माई ट्रिप, बड़ा ट्रिप, हम एक मिनी ट्रिप कर रहे हैं जिसमें गांव के औलादों को ले जाके छोड़ना है, नौकर ना, छोटे छोटे बच्चों को। तो इसने एक मिनी ट्रिप किया था, लोग इंतजार कर रहे थे कि ये कोई बड़ा ट्रिप पे जाएगी, हु नोज मैं भी आउट ऑफ कंट्री अपनी माँ के साथ में। तो माँ को प्रॉपर्टी के चक्कर में माँ को छोड़ी हुई दुल्हन बना के बेच रही थी वाईटी पे। कुछ खास माँ बिकी नहीं है, इतना नहीं आया जितना कि माँ को घुमा सके ले जाके। तो भाई ट्रिप कैंसल है, किसी काम की नहीं है। इतना पैसा बुढ़िया पे लगाती है, बुढ़िया लाती नहीं है भाई। गुड फॉर नथिंग, ये कंटेंट फ्लॉप है माँ वाला। बस कंटेंट कोसर ही सही है, या कोसर कंटेंट घर जो वकार से कॉपी करी है ना, वकार की कंटेंट घर और थंबनेल वगैरह। अरे हाँ, थंबनेल से याद आया, मेरा मेरा हस्बैंड आज मुझे थंबनेल बना के दिया था, अभी भी बना के रखा है मेरे। बोलता है ना, एक अभी जल्द एक आया था यूट्यूब की तरफ से, आता रहता है कि फोकस करो अपने थंबनेल पे, फलाने पे ना। तो लोगों को आता रहता है, अगर तुम हर बार डिनाई कर दोगे तो तुम्हारा चैनल नीचे चला जाता है। साडा की ऊपर जाए नीचे जाए, हम यहाँ आते हैं आप लोग को एंटरटेन करते हैं, आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहते हो कमेंट में, वही बहुत है भाई। तो बड़ा ट्रिप पे जाए से नहीं रही क्योंकि कंटेंट अम्मा आवाज फ्लॉप। अब घर वाला चलेगा दादी बेच के भाई। कि मेरी दादी ने भी नाजायज पैदा करी थी, उसके दादा के साथ करी थी जिसके साथ मैंने पैदा किया नाजायज। क्या बात है, मैं और मेरी दादी। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, सट्टू तुम और तुम्हारे खानदान सब मिलके जो गेम खेल रहे हैं, सबको पता है। नज्जो तुम्हारा साइड लेती है, तू नज्जो की साइड ले लेती है। एंड देन सलमान घर बेच रहा था, वो सलमान जिसके दुख मुसीबत में तुमने उसका घर खरीद के उसको सहारा दिया। वाह, कितना दरिया दिल रखे हो रे। अब आके कहती है कि मैं आप लोग से कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ। फिर आप लोग बोलोगे कि मैं छुपा लिया है। मैं कोई कपड़ा खरीद के लाती हूँ, मैं कोई सौदा लाती हूँ, कुछ भी लाती हूँ, आम भी लाती हूँ, कद्दू करेले भी लाती हूँ, सबको दिखाती हूँ। बस घर खरीद के नहीं दिखाती हूँ। दिखा दूंगी तो तुम लोग हमें फिर, जब मैं झूठ झूठ के कौसर के नाम पे रोऊंगी, तो तुम लोग मुझे सिंपैथी कैसे दोगे कि चलो बेचारी बच्चे पाल रही है। इसके ना सही तो इसके बच्चों के लिए हम इसके देखते रहते हैं, ऐसे कैसे करोगे ना। तो इसके वीडियो देखने से पहले मैं एक बात आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगी, और वो बात ये है कि सियासतदान, यस दिस लेडी, सट्टू ने भी आके बताया कि सियासी बाजी मुझसे जब से मिली है तब से खानदान वाले मुझसे सियासी से डरते हैं और मुझे ब्लैकमेल नहीं करते। ठीक है, ये बात सट्टू के स्टेटमेंट है। सियासतदान भी कहिए अपने लाइफ में कि इसके खानदान वाले मुझसे डरते इसलिए उसे नहीं तंग करते हैं। जब से मैं आई हूँ सब सुधरे हुए हैं। ठीक है, ओके, तुमसे डरते हैं तो तुमने इसी डर का खूब फायदा उठा लिया ना, मजा करा ना तुमने। जब ये सट्टू दा टट्टू आई थी कश्मीर फर्स्ट टाइम इन लाइफ, उधर नॉर्दर्न इलाके में गई थी घूमने गाड़ी लेके। जब कोसर बेबी बेथ वाला ड्रामा इसने करना था लौट के, तो बीच में मुस्टंडा के घर में बच्चा पैदा हुई के ना, इसको वहाँ पे ट्रिप पे मौत के झटके लग रहे थे ना, फिर ये आके बच्चा को सुई लगाया सीन करवाई थी ना, पैदा लानी। तो ये औरत सियासी के घर गई थी, ये डीडी नैना सारा टब्बर गए थे सियासी के घर। तो जाहिर सी बात है ना, वहाँ पे ये वाला डिस्कस हुआ होगा। जैसे कि सयासी को पता है को सरवाइव नहीं, सब बड़ा ड्रामा है, सयासी ड्रामा देख के ही तो कूदी है इसके साथ ना। कहीं ना कहीं सयासी इससे टिप्पे भी देती रहती है कि ये नहीं, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेना, अपना फ्लॉप दिमाग दे देती है ना उसे, सड़ा वाला चलाने के।
तो मीठी छुरी वहां कूद गई थी ना अपनी बहन को बचाने, अपना बंदा को नंगा कर डाली। तो सियासी ने काफी काम दिया इन लोगों को ना, काफी मतलब बचाया है, काफी इन लोगों को मतलब रास्ता दिखाया है कि कैसे चूतिया बनाओ दुनिया को। वैसे सियासी कोमा में रहती है, जैसे खानदानी लड़ाई चलता है ना, इस कोमा से अब निकल आती है, भाग आती है। 4 टाइम लेटी थी ना इदारों के आगे, बेचारी लेटे लेटे कोमा में चल देती है जब केस केस ज्यादा हो जाता है। फिर जब खानदानी लड़ाई आता है तब उसे कोमा में से वापस आना पड़ता है। तो सबको पता है भी जल्द आ गई है ना कोमा से बहरे, चैनल चला रही है। इसने देखा जब बड़ा हाथ इसने मार लिया सियासी ने, नाचो वाला हाथ ना। लेकिन सियासी इज रॉन्ग, उसे नहीं पता सट्टू सट्टू जो है, सट्टू सट्टू द टट्टू गुंडी लेडी जो है, दोगलेपन में सियासी से बढ़ चढ़ के, सियासी अपनी जगह अपनी दांव पेच खेलती रह गई, ये खानदान मिलके अपना खेलते रह गए। सियासू के लगा मैं जीत गई, मैं जीत गई। नज्जो को अण सण सुना दी 2-4 वीडियो बना के, मुझे पता था इसने एंट्री लेना है तो सुनाएगी ना। अपनी बहन के चैनल से मारी है एंट्री, खुद भी आ गई, बहन भी आ गई। इनको सट्टू बनना है, सट्टू दा टट्टू लेडी दोनों बहनों ने बनना है, ठीक है, मिलजुल के। खानदान पूरा आना है इसके भी, इसके खानदान ने भी आना है इधर। अभी अभी बोरी बिस्तर सब बांध रहे आस्ते आस्ते, सबने इधर ही गिर जाना के। अल्लाह जाने किस चीज की कमी है इन लोगों की। तो सियासी तो जो औरत है वो चैनल के लालची है, सबको पता है यहाँ पे। तो उसकी बहन कल एक वीडियो डाली थी, मेरे पास सब्सक्राइब थी, मुझे तो पता भी नहीं था। वीडियो डाली थी कि मेरा बेटा के डेथ कैसे हुआ, ठीक हो गया, चलो तुम्हारा एक बेटा गुजरा है, तुम वीडियो बना रही हो, तुम्हें नहीं बताना चाहिए ये बातें यहाँ पे। अब लॉन्ग आगो ना, कभी बीच में बोल दिया एकदम, उसको फोकस नहीं करना चाहिए था टाइटल में। हमारे यहाँ ऐसी छोटी ऐसी ऐसी बातें, बड़ी बड़ी बातें हैं ना, छोटी बातें नहीं है। हम ऐसी चीजें लोगों के साथ नहीं शेयर करते, जिससे कोई तुम्हें कुछ और बोल दे तो तुम्हारे दिल को ठेस ना पहुंचे ना। तो पुराना बच्चा कब पता नहीं गुजरा, अल्लाह जाने, दफन हो गया, अल्लाह के घरे चला गया, ये अभी यहाँ पे उसको केश कर रही है। कल अच्छा डाल दी, मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। आज फिर डाली है, बच्चा के गुजर जाने के बाद मैं डिप्रेशन से कैसे बाहर आई हूँ। अभी 40 दिन बच्चे को कंटेंट बनाएगी, 40वां करके खाना बांट के खा पी के तब निकलेंगे यहाँ से लोग। भाई बच्चे को कंटेंट बनाना बंद करो, वो अल्लाह के प्यारा हो गया है। लोगों के मन में उसके डेथ को लेके या तुम्हारी हरकत को लेके गलत गलत बातें समझना सोचना अच्छी बात नहीं है। जो दुनिया से चला गया, बात खत्म है। अभी ये यासीन खानदान के देख के हम, मेरा बड़ा मन कर रहा है बोलने, क्योंकि ये यासीन नाना भी कोई अच्छा बंदा नहीं था। खानदान रिफ्लेक्ट कर रहा है ना कैसा था, लेकिन हम नहीं बोलते, मजबूरी, गुजर गया है। अभी जो गुल्लू नाना के लवा गर्ल जो है ना वाईटी पे, जो गुल्लू नाना को बुढ़ा बोल रही है, उसने कहीं बता दिया है कि इजाज भाई साहब के दादी, अरे दादा और सट्टू के दादी दोनों कुच्चू मुच्चू करके बहुत सारे बच्चे पैदा करे ना। ये बात मुझे 2 साल से पता है, मैंने कभी ये बात यहाँ पे नहीं किया। करके मैं व्यूज ले सकती हूँ ना, पता क्यों नहीं किया? क्योंकि वो दादी भी नहीं है दुनिया में, दादा भी नहीं है। कौन आके यहाँ पे बताएगा कि वो वाकई में ऐसा है? ये इजाज भाई साहब जब आके बताया था कि मैंने सट्टू के साथ नाजायज बच्चे पैदा करा, तो उसके मुकम्मल एक इंटरव्यू हुआ था, जिसमें उसका खुल के पूछा गया था कि क्या तुम्हारा उसके साथ निकाह था, क्या गोचू घर में होता था। उसने खुल्लम खुल्ला बताया कि हाँ घर में होता था, हम दोनों निकल के गाड़ी में बाहर चले जाते थे, पूरे पूरे रात गाड़ी में बिताते थे। निकाह नहीं हुआ था, फिर भी मेरी बेटी है, बात खत्म। तो वो आके कंफर्म किया है ना कि नाजायज पैदा करने वाला मैं था बगैर निकाह के। तो दादा दादी के निकाह था नहीं था, वो तो दादा दादी को पता है ना, दोनों दोनों में से कोई बता सकता है। इनके बच्चे तो झूठ बोलेंगे यहाँ पे, था नहीं था, कंटेंट के नाम पे ना। माँ बेच लिया इन लोगों ने, माँ बेच के ट्रिप पे जाना था, माँ कुछ खास बिकी नहीं। अब भैया मरहूम दादी बेच के घर खरीदेगी। शायद अनलिमिटेड को याद होगा जब ये आयत वाला कहानी बाहर आया था, तो सब कह रहे थे कि टिंगूंगी इजाज भाई साहब की बेटी है। मैं नहीं कह रही थी, मैंने बोला यार छोटी बच्ची है ना, और माँ तो इसके है, हमें सब पता है कि माँ ने किया होगा कांड, कौन सा कम है माँ। लेकिन लड़की ये छोटी आगे बड़ी होगी ना, ये सब सोच के चुप थी मैं।
तब मुझे कोई गालियाँ नहीं देता था कमेंट में आके कोई बात को लेके, और ना कोई ट्रोल करता था मुझे। डरते थे लोग मेरा नाम लेने से, कि इसका नाम लेंगे कहीं पे तो लोग आके इसका चैनल देखेंगे, और यहाँ पे पूरा भांडा फूटा पड़ा है, सारा के सारा फुड़ा रहा मेरा पुराना चैनल पे। आई से लेके जेड तक मैंने फोड़ दिया था वहाँ पे। तो मैंने अनलिमिटेड को ये भी बोला रहा है कि इजाज और सट्टू भी तो एक जैसे लग रहे हैं। आयत और इजाज एक जैसे लग रहे हैं ना, सट्टू और इजाज भी तो एक जैसे फेस के लग रहे हैं। मैंने बोला था ये दोनों भी तो भाई बहन है। मैंने इससे नहीं बताई थी कभी, मैं इससे ये बात कभी किया ही नहीं कि ये दादा दादी वाला स्टोरी ना, जबकि पता था मुझे, किसी और ने मुझे बताया था। मैंने कई बार कम्युनिटी भी लगाई है इजाज की फोटो और सट्टू के, और कहा है कि दोनों भाई बहन नहीं लगते हैं। और मैं ये बात बताना नहीं चाहती थी, सिर्फ मैं पूछ रही थी लोगों के ना कि ये देखो एक जैसे नहीं लग रहे हैं। तब मुझे ठीक से नहीं पता था कि दादी ने कौन कौन बच्चों को जन्माया है। उस दादी से अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह उन्हें मगफिरत दे। जैसे भी वे अल्लाह के घरे चले गए ना, अच्छी बात तो नहीं है, बस हंसी आ रही है। तो फिर उस टाइम बस ऐसे बात खत्म हो गई। फिर बाद में लोगों ने गालियां देना शुरू कर दिया। मेरी बेटी को बड़ा गालियां देते रह गए, मेरी बेटी के नाम की गंदी आईडीज बनाते रह गए। फिर मैं जब सुन लिया अपने कानों से, भाई साहब भी आया खुल के सामने बताया कि वो मेरी नाजायज बच्ची है, फिर तो मैं बोलना शुरू कर दी, क्योंकि प्रूफ के साथ बातें कर रही हूँ ना आप। तब इतना कंफर्म नहीं था, अब तो कंफर्म है। तो ये था भाई कुछ कहानियाँ जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मेरी जुबानी सुनना चाहते थे। चलते सट्टू के अगला वीडियो पे। तो बेटा बहू को घर में छोड़ के चली गई घर देखने। अभी घर देखने वाला एक आध महीना के तो कंटेंट ही है। फिर ऐसे करते करते इसके जो ट्रिप है वो तो खत्म हो जाएगा ना, स्कूल ही खुल जाएगा। अरे 10 दिन बाद स्कूल खुल रहा है, आफ्टर 10 डेज स्कूल खुल जाएगा पाकिस्तान में। मतलब जो ये समर वेकेशन है खत्म हो जाएगा ना, हॉलीडेज स्कूल वाली। तो इसके बच्चे तो स्कूल चले जाएंगे, फिर कौन सा ट्रिप होने वाला है। बिल्लो रानी को नहीं लेके जाएगी यार इंटरनेशनल। बिल्लो को लेके जाएगी तो कौसर कैसे रहेगी, कौसर को भी तो ले जाना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों से बातें तो बहुत है करने के लिए, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। अफसोस मेरा नेटवर्क इतना ख़राब रहता है, मुझे अपलोड करने में भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है ना। तो पॉइंट टू पॉइंट बातें किया है मैंने, आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। ये औरत जब आई थी क्लियर करने तो पूरा पूरा बात क्लियर करके जाती ना, कि ऐसा क्या आफत आया बहन के किनारे ले लिया, तो ऐसा क्या आफत आया था कि सलमान की ही ज़मीन ले लिया मैंने। और यहाँ पे तो मैं शो कर रही हूँ मेरा दुश्मन है ना। ऐसा क्या आफत आया था कि नजमा के साथ ही ले लिया, पूरा अकेले नहीं ले पाया। ये सब बात जानना चाहती थी पब्लिक। इसकी आदत है गोल मोल करके अपना काम बना के निकाल लेना। तो ये जो मुच्चड़ खुच्चड़ खच्चड़ पुचड़ पुच्चड़ के वीडियो है ना, वो सब तो मैं देखा है, उन पे कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह सुबह के टाइम। वो वीडियो भी मुझे जल्द डालना पड़ जाता है, वरना हमारा नेट फिर पूरा दिन बंद रहता है। तो कोई बात नहीं, चल जाता है ना, ऐसे चलता रहता है सब बगल। पता नहीं, अल्लाह जाने, हमारी जो जो नेटवर्क मैं यूज़ करती हूँ, हमारा इलाका में उसका ख़राब है शायद। तो मैं तो अपने हस्बैंड को रोज़ कहती हूँ कि यहाँ से कॉल करो मेरा सिम लगा के। मतलब डाटा सिम से मेरा कॉल भी हो जाता है, जो मैं वाईफाई में लगाई हूँ उससे मेरा कॉल भी होता है, वैसा सिम है मेरा। मैंने बोला मोबाइल में लगा के उन लोकेशन कॉल करो तो आई के बनाएंगे ना, इसीलिए मैंने ऐसा सिम लिया था उसमें लगाने के लिए। तो इंशाल्लाह कल वो करेगा। पता नहीं करता है कि नहीं, मैंने उसे कई बार बोल दिया, भूल जाता है। इसलिए मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है, और इसलिए मैं सबको देख भी नहीं पाती हूँ अच्छे से। चलो बच गए ना मेरी नज़रों से ये लोग काफ़ी। तो सट्टू दा टट्टू लेडी, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स कमेंट में तुम्हें कमेंट कर रहे होते हैं कि तुम्हारी हाइटें जहन्नुम जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। भाई उन्हें नज़र ही नहीं आता किस तरह से तू बर्बाद होती जा रही है, गिरती जा रही है। उन्हें एक बार समझाओ कि झूठ बोल बोल के, तमाशे कर कर के मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, और मेरे बच्चे हो चुके हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कोई स्कूल नहीं पढ़ते मेरे बच्चे। अभी तो छुट्टी है, छुट्टी के बाद हफ्ता में 2 दिन मिन मिनैया स्कूल जाएगी, बाकी के टाइम टाइम फिर से। तो बताओ ना, मेरी माँ जलील है, सब जलील है यहाँ के, मेरे साथ रह रह के।
तो मेरे प्यारे-प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख़्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफ़िज़, अज़ान होने लगा।